हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस टॉपिक पे, सोल पर्पस। सोल पर्पस या आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानने की कोशिश। बहुत ही डीप टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा गहरा है और बहुत ही मुश्किल सवाल है। इतनी आसानी से अगर इस सवाल का जवाब मिलता तो बहुत आसानी होती लाइफ में, लेकिन यही तो इस सोल पर्पस क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमें समझना है कि हमारा रास्ता सही है क्या, या कोई भी चीज़, लेकिन हम कि आखिर क्यों हम इतनी उलझने में फंसे हुए हैं, क्यों खुशियाँ आते ही हमारे पास से चली जाती है, सब कुछ जैसे होते होते बिगड़ जाता है, सब कुछ जैसे महल खड़ा हुआ था अचानक उसका ढेर बन चुका है। तो ऐसे कुछ सवालात होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर मकसद क्या है। ये काफ़ी बहुत गहरा सवाल है, लेकिन इतना आसानी से इसके सवाल का जवाब मिले इतना आसान नहीं है। हमें खुद का इस जवाब ढूंढना पड़ता है। बट फिर भी अगर कुछ दिखता है, कुछ नज़र आ रहा है मुझे, तो गाइड करना चाहूँगी कि देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो पहले कार्ड्स निकालती हूँ। मेजर अरकाना, स्ट्रेंथ, ओके, न्यू बिगिनिंग्स, जजमेंट का कार्ड है, मैजिशियन है, एंड सॉल्यूशंस, दो और कार्ड, द एम्प्रेस और टेम्परेंस आया है एक्चुअली, द हाई प्रिस्टेस। एंड यहाँ पे एक्चुअली ना बॉटम डेक की एनर्जी है हैंगमैन की। तो सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी ही है कि हैंग डे सिचुएशन। तो पहला कार्ड आया था स्ट्रेंथ का, फिर आया है जजमेंट, आया था राइट, जजमेंट, देन है टेम्परेंस, मैजिशियन है, इम्प्रेस और हाई प्रिस्टेस। ओके, मेजर अरकानाज इसलिए लिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर थिंग्स है। तो आपके लाइफ में मेजरली क्या हो रहा है और इसकी बेसिस पे क्या आपके लिए कुछ हल निकल के आ सकता है, क्या एग्जैक्टली चालू है, क्या हो सकता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ चीज़ें जैसे ना बंधी हुई, रुकी हुई है। मतलब ऐसा है ना, यूनिवर्स ने आपको उल्टा लटका के रखा है। अभी आप उल्टा लटका के रखा है, आपने जी जान से कोशिश करे उसे छुड़ाने की। आप जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करें उतना उलझ से जा रहे हो, ऐसा फीलिंग आ रही है। और बहुत ताकत लगा रहे, बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, लेकिन वो जो रस्सी पकड़ के रखी है ना, जो उल्टा लटकाने के लिए, वो खुल नहीं रही है। वो ट्रैप में या फिर अटकाने जैसा जो फंस चुके हो, तो वो खुल ही नहीं रही है। और इसकी वजह से आपका मतलब दिन पर दिन पेशेंस खोते जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे होगा। रीडिंग और सब कुछ देख के आपको थोड़ा मन एक मोमेंट के लिए शांत होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा, स्पेशली फुल मून डेज, न्यू मून डेज, ऐसे कोई जो डेज होते हैं ना, उसमें तो आपकी हिम्मत जवाब देती है। अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा एक खालीपन फील होता है। ऐसा समझता है कि आखिर ये सब क्यों और क्या कैसे होगा, और आखिर लाइफ में होना क्या है। अगर मिलके भी कुछ नहीं मिला है तो क्या उसकी खुशी रहेगी, या पता नहीं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। कंप्लीटली ब्लैंक सिचुएशन आप फील कर पाते हैं। आपको ऐसा लगा ना कि आपकी ज़िंदगी की हिम्मत नहीं कर पाए, आप समझ नहीं आ रहे कि एक्चुअली ये जो इनर स्ट्रेंथ कहते हैं वो कहाँ से आएगी, और ये कहाँ से और क्यों हो नहीं रही। कहीं ऐसा लगता है ना, कुछ चीज़ों में आपने अपनी अंदर की जो ताकत है, कि इंट्यूशंस पावर खास करके सुना तो था, मतलब अंदर की आवाज़ आपको कुछ कहना तो चाहती थी। अंदर सॉरी अचानक से कॉल। तो आपको कहीं ना अंदर की आवाज़ कुछ सुनाई देती है कि ऐसा करना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। कहीं कुछ डिसीजन के वक्त है ना, आपको कहाँ गया था कि भाई ऐसा मत करो,
या फिर भाई ऐसा करो, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी हिम्मत नहीं हुई उस चीज़ को। जैसे ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लग रहा है ना कि स्वीट खाने का मन कर रहा है और आपको पता है कि शुगर से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई ज़िंदगी में इतनी सी ही खुशी बाकी है, इतनी तो खुशी है कम से कम मतलब होनी चाहिए। आपके अंदर की आवाज़ कह रही थी कि कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ प्लीज़ मत खाओ, कंट्रोल करो। तो आपने मतलब अपनी अंदर की आवाज़ बिना सुने आपने ये सोचा कि नहीं यार, ज़िंदगी में क्या खुशी बाकी है, यही तो खुशी है, ज़िंदगी तो जीने का नाम है, ये है वो है करके वो मिठाई खा ली और अचानक से आपके दांत में दर्द ऐसा उठा है कि उसके बाद लाइक चीज़ें बहुत ख़राब, लाइक नॉर्मल खाना भी नसीब में नहीं, ऐसे काइंड ऑफ मुझे फीलिंग आ रही है। तो ये जो है ना बेसिकली है कि एक कर्मा का पार्ट था कि आपने जैसा किया है, मतलब आपने कंट्रोल नहीं किया अपनी जो आपके डिज़ायर से, आपकी ख्वाहिश है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, या फिर आपने दिल की नहीं सुनी कि दिल कहना चाहता था या कुछ कहना चाहता था अंदर की आवाज़ की मत करो, क्योंकि इंट्यूशन से आपके स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। पॉसिबल है आपका बर्थ नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है। मुझे यहाँ 222 की एनर्जी नजर आ रही है कि आपको शायद एंजल नंबर 222 बहुत दिख रहा है। एंड 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 14, 20, 11, 3, 1, 2 और 12 ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है। चांसेस बहुत ज़्यादा है। 3 नंबर भी दोबारा आया है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ 3 नंबर ऑल्सो। दूसरा जो एंजल नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो 555 हो सकता है कि 555 एंजल नंबर को काफ़ी ज़्यादा दिखता था या दिखता है। ये एनर्जी बहुत है लाइक ना मेजर एंड पॉजिटिव चेंज, कुछ तो लाइफ में ना बहुत बड़ा तगड़ा चेंज होने वाला है, वो दिखा रहा है। तो चीज़ें ऐसी है ना कि आपने सुना नहीं या सुन नहीं रहे, आपको पता है करना क्या है, आपके पास सोल्यूशंस है, बट वो जो बैलेंस करना जो बोलते हैं ना कि अपने आप को पेशेंटली हैंडल करना है, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना भाई चलो 100% नहीं, बट कुछ तो उम्मीद दिखनी चाहिए ना कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो वो जो नहीं दिख रहा ना, तो आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका मतलब जो एक फेज़ ऑफ लाइफ है ना वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप परेशान हो जाए। आप जैसे ना एक डिवाइन टाइम होता है उसका इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो जो कहते हैं कि हर चीज़ डिवाइन टाइम पे होती है, फिर वो जो भी हो तो वो चीज़ आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि ऐसे कैसे यार, इतना तो मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये हो रहा है, मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ़ें है, मुझे भी सोल्यूशन चाहिए, कर्मा तो मुझे मिल रहा है लेकिन सामने वाला का क्या। ऐसे कितने सारे सवाल आपके जहन में घूमते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ों में ऐसा लगता है कि आपका अभी जो चीज़ चल ना, एक हैंगमैन बेसिक थीम है अभी इसमें ना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फील हो रहा है कि स्ट्रेंथ। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ लोग हैं जो हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन में जुड़े हैं। तो बेसिकली इनको अपना जो सोल पर्पस है कि उस कनेक्शंस में जो एक सोल पर्पस होता है, कि एक थीम होता है उनके लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे कि सोल कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आपका एक पर्पस होगा कि आपको दुनिया में ये जो सपोज मान लीजिए कि डाउरी सिस्टम है, इसके अगेंस्ट काम करना है, या फिर इंटर रिलीजन जो मैरिजेस होते हैं, अभी ये पर्सनल इशू हो सकता है कि चलो एक दूसरे के साथ जम नहीं रहा, जमा, ये बात अलग है। जस्ट बिकॉज रिलीजन अलग है, इसी वजह से अगर शादी नहीं होने देना है, समाज नहीं मानना है, तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ये चीज़ों पे आप आवाज़ उठाना है, आपको दिखाना है लोगों को कि भाई ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। उसका सफल होना ना होना, किसी रिश्ते का सफल होना दो लोगों की सोच समझ, उनकी समझदारी पे डिपेंड होता है। लेकिन इसका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये वो सब चीज़ से ये बातें इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन उसकी वजह से आप रिश्ता नहीं होने दे रहे हो, बात गलत है। तो वो चीज़ें आपको समाज में वो पुख्ता सबूत से रखना है। ये कुड बी सोल, मैंने एग्जांपल दिया कि ये सोल पर्पस हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि जजमेंट, लाइक ना आप इस चीज़ में काम कर सकते कि सही न्याय, सही गलत, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, आज के तारीख में जो कोरोना सिचुएशन इतनी बिगड़ी, लोगों की इतनी हालत ख़राब हुई, मतलब सब कुछ जैसे ज़ीरो पे,
सब कुछ था, सब कुछ अच्छा से चल रहा था, सब कुछ था, और अचानक से सब चीज़ें ज़ीरो पे आ गए, ज़ीरो पे। मतलब मैंने देखा हुआ है कुछ लोगों केसेस में अच्छा खासा, मतलब सब कुछ लाइक नो फ्लैट है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कोरोना के सिचुएशन में वो पर्सन की मौत की वजह से हर चीज़ इतनी बिखर गई कि अभी उनकी लिटरली नॉर्मल लाइफ के प्रॉब्लम्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चीज़ें, वक्त किसी का भी कभी भी बदल सकता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें ही हमारे प्रॉब्लम्स ही बड़े हैं। ऑफ कोर्स हर एक को ऐसा लगता है, क्योंकि अपना एक प्रॉब्लम होता है ना, वो अपनी एक सोल पर्पस के लिए होता है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना हमारा काम होता है, तो इसलिए वो हमारा प्रॉब्लम हमें बड़ा लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें बनाती भी है। प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ये पर्पस हो सकता है। तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, ये इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये करना आपका इम्पोर्टेंस होता है। लाइक मैं मतलब मुझे जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक मैं सात्विक फूड प्रेफर करती हूँ, तो वो चीज़ कोई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ये अपनी मर्ज़ी के हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ काइंड ऑफ थिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ दूसरा भी नहीं है, येस, बट उसको कैसे मैनेज करना है ये मैं सोचती हूँ। दूसरा चीज़ है कि आपको अपनी सोच बहुत ज़्यादा लाइक ना अपने आप को बनाना है। आपके लिए ना बहुत कुछ जैसे धन रखा हुआ है, धन इन द सेंस कि स्पिरिचुअल भी हो सकता है और सामाजिक लाइक मटेरियल गेन्स भी है, लेकिन वो कभी मिलेगा जब आप इसके लिए जो मेहनत करोगे ना, तब। ये जो आप ताज पे बैठने वाले हो, जो एक गद्दी पे बैठने वाले हो, वो इसलिए नहीं बैठने वाले कि बस आपके लक में था। ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये जो बना रहे हैं आपको, जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना, ये हैंडमैन सिचुएशन होता है ना, पर्सपेक्टिव चेंज करना, आपको नज़रिया देखना चेंज करना पड़ेगा, लोगों को, दुनिया को देखने का, इवन यूनिवर्स को देखने का। ये जो चीज़ होता है ना, मतलब कुछ लोग ऐसा लिटरली समझते हैं कि भाई मैंने तो मांगा है तो मिलना ही पड़ेगा, ऐसा काइंड ऑफ कुछ लोगों को देखा है मैंने। तो मुझे ये बात हैरानी हो रही कि आपने क्या समझ के रखा है यूनिवर्स को। तो देने पे बिलीव करिए, लेने से ज़्यादा मिलता अपने आप ही है, जो अपने कर्म में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी पावर आपको पता नहीं है। एक मैजिशियन है आप, आपकी पावर आपको नहीं पता कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या आपकी एग्जैक्टली खूबी क्या है, इसे आप अभी तक पहचानिए। अगर आप परेशान हो रहे ना, परेशान हो रहे कि बस कुछ बदल नहीं रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे लिए नहीं है, कुछ भी है, तो अपने आप को अभी तक आपने जाना ही नहीं है। और आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे काफ़ी हद तक मुझे ना स्टार सीड वाली फीलिंग आ रही है कि ये जो परेशानी है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा आपको बनाने वाली है। बस उसको समझने का, उसको जो चीज़ है ना, एक्सेप्ट करने का तरीका, और उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं उसका सोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम्स का एक्चुअली रूट कॉज आपको ढूंढना है कि एक्चुअली जड़ क्या है, क्यों ये चीज़ पैटर्न रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर निगेटिव होने से ज़्यादा कि मेरा भाई बैड लक ही ख़राब है, ये वाली चीज़ होती है ना, मेरा बैड लक ही ख़राब है, वो नहीं सोचना है कि भाई अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिपीट भी हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई रीज़न हो सकता है, उस रीज़न पे काम करना, वो चीज़ है। अपनी हिम्मत दिखाना, अपने लिए आवाज़ उठाना, ये भी एक काम है, एक सोल पर्पज़ है, तो वो चीज़ें आपके लिए हैं। तो आपके सोल पर्पज़ में आता है एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, एक बैलेंस सिचुएशन, एक पेशेंस रखना आपको नहीं आ रहा है, डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना नहीं आ रहा है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। डिवाइन टाइम हर चीज़ ज़रूरी होती है। एंड देन कर्मा का अभी तक जो आप सोच रहे ना कि भाई ऐसे इतना किया है ऐसा होगा, लोगों को क्यों नहीं हो रहा है, कर्मा का सज़ा क्यों नहीं मिल रहा है, इतना सोचते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि कर्मा काम करता है, बस अपने कर्म हमें सही करने हैं, तो वो चीज़ बहुत है। और दूसरा चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं कि इसकी वजह से आपकी इंट्यूशन ही लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपने कहा होगा लोगों को भाई ऐसा ज़रा संभल के रहो, भाई ये चीज़ हो सकता है, तुम इसके पर ध्यान दे दो, मतलब ये बिज़नेस करो या फिर ये जॉब करो, इसके लिए ये करियर चूज़ करो। ये जब आप कहेंगे ना तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा, तो ये कुड बी द योर सोल पर्पज़ आपके हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि खुद का और लोगों का पर्सपेक्टिव, सोच बदलना, ये आपका सोल पर्पज़ हो सकता है।
सोच बदलनी है आपको। ये ऐसा ही होता है, होते आया था, बट इसका कुछ और भी तरीका हो सकता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये आपकी सोच बदलने का काम शायद आपका सोल पर्पस हो। अर्थ एंड ग्राउंड, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम और स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। तो यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक अपने अंदर एक बैलेंस, एक हार्मनी, जैसे खुद से ही खुश नहीं है कोई, अपने लुक से खुश नहीं, कोई अपने फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं है, कोई हेल्थ से खुश नहीं है, जो भी है। तो आप जो चीज़ें ना एक्सेप्ट करना, हर चीज़ आप देखेंगे कि चीज़ें बदलती हैं, लेकिन उस बदलने का तरीका पहले कुछ अलग होता है। जैसे मुझे क्या फीलिंग आ रही है, मतलब में स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस एंड वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, अर्थ एंड ग्राउंड। ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशंस की बहुत ज़रूरत है। ये आप मेडिटेशंस करोगे, ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये बस एक फेज़ है जो आपको ना लिटरली समझाने की कोशिश करे, भाई तुम्हारा एक्चुअली मकसद क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे होना चाहिए। और मुझे यही फीलिंग आ रहा है ना कि हम छोटे बच्चे को ना कितना समझाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो हो नहीं पाता जब तक उसका खुद का मन नहीं करता। मतलब जब उनको खेलना होता है तो बहुत बीमार होंगे तभी भी अच्छे से खेलेंगे, लेकिन जब मन नहीं कर रहा है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, भले कितना भी अच्छा कंडीशन हो। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि जब तक आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई इससे मुझे खुशी मिलती है, ये चीज़ से मुझे खुशी ढूंढनी है, उसे एक्सेप्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो आप अपने लुक से खुश नहीं है या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं है, पहले एक्सेप्ट कीजिए क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। शांति से बैठ के बस मुझे चाहिए पहला एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ों को सोचना है। ते हैं मैसेज गाइड्स। You are here for the reason। ये होता है ना, You are here for the reason। आप यहाँ पे हैं इस दुनिया में, उसका रीज़न है, तो उसको रीज़न को फाइंड आउट करना है। अब ये रीज़न जैसे मैंने बताया कि ये जो पर्पस हो सकते हैं आपके, तो आपके केस में क्या है, एक थीम चलता है ना लाइफ का, तो वो चीज़ बहुत काम आती है। यू आर नेवर अलोन। मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है ना, ये ऐसा है कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स, जो भी ईश्वर यूनिवर्स में आप मानते हैं वो आपके साथ है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन ईश्वर आपका साथ दे रहा है। इसीलिए ये जो अकेलापन है ना आप जो सह रहे हैं, वो सिर्फ आपको बनाने के लिए है, क्योंकि हम कैसे दुनिया के शोर में खुद का आवाज़ नहीं सुन पाते, इसके लिए है। और दो कार्ड्स और, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी एंड काइंडनेस काउंट्स। जितने आप क्या बोलते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं, उसका काउंट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें तो बदल नहीं रही है, लेकिन उसका काउंटिंग चालू है। एंड थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। थॉट्स जो आप सोच रहे हैं ना, वो होता है। मतलब लोगों को कमेंट्स में पड़ा है कि ये सब क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, ये थोड़ी ना होता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा बैड लक ख़राब है। ये जो थॉट्स है ना, ये रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर बोलना ही है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग सुनिए, मेरा ये क्रिएट नहीं, बोलना है ना तो कम से कम पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि वे आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। ये बात हमेशा याद रहे। नहीं जमा कुछ भी समझ सके, बट हमेशा अपने लिए बोलना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलने हैं। अपने आप के लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव लाइंस यूज़ नहीं कर रहा है। मैं बर्बाद हो गया, मेरे तो धोखा हो, मैं तो चीटिंग, ये नहीं यार, प्लीज़। पहले ग्रैटिट्यूड, मतलब कुछ लोग यूनिवर्स के लिए थैंक्स, बस बात ख़त्म। या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस, आई एम क्लेमिंग दिस पॉजिटिविटी।
इन द फ्लो। हाँ, ये जो आया था ना रेगिस्तान वाला रीडिंग, ये लास्ट टाइम भी डेस्टिनी में आया था। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम व्यूअर्स की जो लोग मुझे रीडिंग बहुत फॉलो करते हैं। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। ये जो है ना आपका, आपको लग रहा है ये आप रेगिस्तान में फंसे हो, आपके पास कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, ये आपको बनाने का टाइम है, अपने अंदर झांकने का टाइम है, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, मेडिटेशंस करने का टाइम है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। ये जो खास करके ना हेल्थ इश्यूज और वो सब चीज़ के लिए लगा है, जितना मिनिमलिज्म होता है उतना ही अच्छा, जितना कम, लेस इज़ मोर, जितना कम, जितना सॉर्ट करने में आसानी होती है वो सबसे बड़ा फंडा होता है। एंड एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग इन द फ्लो। बहुत ही सब आसानी से होगा जब आप ना उसे पकड़ के नहीं बैठोगे कोई भी चीज़ को, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। एंड अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ हूँ, कैसा क्या होने वाला है, एग्जैक्टली आप वही जगह पे है जहाँ पे आपको होना चाहिए था। तो डोंट वरी, जो आसपास को समझने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, तो वो चीज़ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और बहुत स्पेसिफिक रीडिंग थी, और मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कि आपको लिटरली इसमें कुछ, मतलब आप जब रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, मतलब ये नहीं है कि आपका मन सच्चा नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा डीपली उस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं, कुछ खास हो सकते हैं। तो वेरी पॉजिटिव, लाइक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, सीरियसली थैंक यू यूनिवर्स।